हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। आज जो अपोनेंट मिले हैं इनका नाम है वज्राम 123 और इनके अंक हैं 21-35। तो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ, तो पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। तो देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा, कि आज अपोनेंट हरा पाएंगे। तो उन्होंने अपना मूव चल दिया है, कोई E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन में रखा है। कोई बात नहीं, ये इनिशियल मूव है, तो मैं अपना A2 वाला पॉन उठा के E3 पोजीशन में रख देता हूँ और इनके मूव का मुझे इंतजार है। तो बढ़िया मैच चल रहा है, इंटरेस्टिंग। तो देखिए मैच में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, मैं हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, डिपेंड करेगा अपोनेंट के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई फीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। बस सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जो कि 20 से 30 मिनट के हैं। और वहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स, जैसे कि एन पास एंड कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टेलमेट की कंडीशन, ड्रॉ की कंडीशन, या चेकमेट क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, चेकमेट की सारी कंडीशन, या चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, या फिर क्वीन और किंग का सही पोजीशन क्या है, या चेस स्क्वायर का नोमेनक्लेचर, सब कुछ बहुत ही बेसिक और इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया। तो आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे मूव्स और रूल्स क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जहां पर आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं दोस्तों, वो भी बिल्कुल फ्री। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको चेस पीस का कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है, या फिर जितने भी चेस रूल्स हैं उसके बारे में आपको मूव सजेशन के थ्रू गाइड करेगा। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है, मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। और मैंने B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन में रखा है। इन्होंने अपना नाइट चल दिया उसके बाद, और उसको F6 पोजीशन में रखा है। तो इनका नाइट देखिए, जब भी अपोनेंट मूव चले तो आप उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए। तो नाइट इनका G4 पोजीशन में आ सकता है, या फिर H5। तो सबसे पहले G4 पोजीशन में ब्लॉक कर दूंगा, और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो इन्होंने A7 वाले पॉन को A6 पोजीशन रखा है। कोई बात नहीं, मैं अपने G2 वाले पॉन को उठाकर G4 पोजीशन में रख दूंगा। तो इनको लगेगा कि मैं इसको ओके, तो बढ़िया। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो मैं अपने बिशप को उठाकर G2 पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि इन्होंने नाइट C6 पर रखा है। तो अभी भी कोई मूव क्लियर नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं अपने इस C1 वाले बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख लूँगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मूव इंटरेस्टिंग, बढ़िया। तो एक काम कर सकता हूँ, सबसे पहले C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पोजीशन पर चल दूँगा। तो उसके बाद मुझे कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। बढ़िया। तो अभी तक इन्होंने कैजलिंग नहीं की है, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। मैं एक काम करूँगा, मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमेशा अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। तो इन्होंने बिशप उठाकर E6 पोजीशन में रखा है, और दैट मीन्स मेरे C4 वाले पॉन को मारना चाहते हैं। तो मैं अपना क्वीन उठाकर E2 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि अगर इन्होंने C4 वाला पॉन मारा तो मैं इनके पॉन को मार सकूं। बढ़िया। तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले इनके इस पॉन को मार देना ही बेहतर ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है। ओके, तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, देखिए अगर मैं इनके नाइट को मारूंगा तो ये अपने बिशप से मेरा अपने बिशप से मेरा नाइट मार देंगे, तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो कहीं से मुझे चेक तो नहीं पड़ रही है। एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने क्वीन को उठाकर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि उसके बाद मैं अब इनका नाइट अपने नाइट से मारूंगा, और अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो क्या मैं इनको चेक दे दूँ ये मुझे सोचना है। यस, मुझे इनको चेक ही देना पड़ेगा, क्योंकि चेक दे दूँ, चेक देना चाहिए या नहीं, चेक दे देना चाहिए। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है, क्योंकि जैसे ये चेक बचाएंगे मैं इनका C3 वाला नाइट अपने B2 वाले बिशप से मार दूंगा। तो अब मैंने अपने बिशप को इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा दिया है, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैजलिंग कर सकते हैं। और जैसे ही राइट साइड में कैजलिंग करेंगे तो मैं इनका C6 वाला नाइट मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है ये। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, इंटरेस्टिंग मैच। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने G
1 वाले पॉन को उठाकर E2 पोजीशन पर रखूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। उसके बाद ही सोचूंगा कि मैं कौन सा मूव चलूँ। ओके, वेरी गुड। तो अब कौन सा मूव मैं चलूँ? ठीक है, मैं एक काम करूंगा और अपने E2 वाले नाइट को उठाकर G3 पोजीशन पर रख लूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। तो मुझे देखना है अभी ये मूव कौन सा चलने वाला है, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो मैच इंटरेस्टिंग है। ओके, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इनके इस बिशप को यहाँ से हटाना है। तो मैं E3 वाले पॉन को उठाकर E4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, और जैसे ही ये बिशप हटाएंगे उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, इन्होंने मूव अच्छा चला है, लेकिन मैं इस पॉन को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ, और अटैक तभी पॉसिबल है जब मैं राइट साइड के पॉन आगे बढ़ाऊं। तो अब मैं कोई बात नहीं, ये अभी हाल फिलहाल में मेरा कोई लॉस नहीं कर रहा है, तो इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इस पॉन को मार देना है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो गलती करेगा वही हारेगा। और अब सबसे सही मूव, क्या मुझे कैजलिंग कर लेनी चाहिए ये मुझे सोचना है। तो अब कैजलिंग कर लेनी चाहिए। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मैंने कैजलिंग कर ली है। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इंटरेस्टिंग मैच। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अपने नाइट को उठाकर मैं F कौन सी पोजीशन पर रखूं? ठीक है, F5 पोजीशन पर रख लेना है, और उसके बाद मैं इनको एक चेक देने वाला हूं। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। या मैंने गलती कर दी, मुझे अपना नाइट उठाकर, यस मैंने गलती कर दी, मुझे अपना नाइट उठाकर H5 पोजीशन पर रखना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, इन्होंने एक मिस्टेक और की है क्या? अभी नहीं की है, कोई बात नहीं। तो क्या मैं इनको एक चेक दूं? यस, एक चेक तो इनको दे ही सकता हूं मैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपने अगर रूक को उठाकर मैं कौन सी रूक को उठाकर मैं G1 पोजीशन पर रखता हूं, तो ये पहले मुझे चेक दे देंगे। तो अगर मैं इनको चेक देता हूं तो क्या होगा? कोई बात नहीं, मैं अपने रूक को उठाकर कौन सा मूव चलूं? देखिए, अगर मैंने यहाँ से रूक उठाया तो डायरेक्ट मुझे चेक दे देंगे। तो इससे पहले मैं इनको एक चेक दे देता हूँ। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो मैंने उनको चेक दे दिया है, क्योंकि मैं इनका ये पॉन आराम से मार सकता हूँ। तो मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं, सबसे पहले अपने नाइट को बचाना है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने नाइट को A5 पोजीशन पर रख दिया है। कोई बात नहीं, अब मैं अपने नाइट को B, तो मैच इंटरेस्टिंग है, कोई बात नहीं, B4 पोजीशन पर रख देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। क्योंकि उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। कोई बात नहीं, तो अब मैं इनका रूक या नाइट मार दूंगा। तो मैंने नाइट को उठाकर C5 पोजीशन पर रख लिया है। तो इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, तो इस बात का इन्हें मलाल रहेगा। तो अब ओके, तो सबसे पहले मैं इनका ये रूक ही मारूंगा। सबसे ज़रूरी मूव है, क्योंकि रूक मारने के बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है। उसके बाद मैं इनका ये बिशप मार दूंगा। तो अब एक रूक और एक बिशप बचा हुआ है। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों, देखिए। और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे।
क्योंकि मैंने बिशप तो इंटरलॉकिंग पोजीशन पे लगाया हुआ है, तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनके इस रूक को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो देखिए, ये इस रूक को मारना चाहते हैं लेकिन मार नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, मैं अपने किंग को इस पोजीशन पर ले आऊँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब देखना ही कौन सा, क्या अपने रूक से मारेंगे। अगर इन्होंने रूक से मारा तो क्या मुझे इनका रूक मार देना चाहिए? नहीं, रूक नहीं मारना चाहिए, रूक नहीं मारना चाहिए मुझे लग रहा है। यस, रूक नहीं मारना चाहिए। रूक नहीं मारना चाहिए दोस्तों, अपने लिए जगह बचा कर रखनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूं। तो जैसा कि मैंने कहा, रूक मैंने नहीं मारा है, अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं अपने रूक को बाहर लाना चाहता हूं। अगर रूक मर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इनके पास चेस पीस ज़्यादा है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है दोस्तों। तो इनके पास पॉन ज़्यादा हैं, तो मुझे सोचना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद क्योंकि ये जिंदा करने की कोशिश करेंगे, देखिए दोस्तों, और जिंदा कैसे रोकना है ये मुझे सोचना है। चेक तो मैं बच जाऊंगा, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इस पॉन को मैं मार दूंगा। और अब अपने किंग को बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, किंग अगर बाहर नहीं निकालेंगे तो लॉस हो जाएगा। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो गलती करेगा उसे खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन फंसने जा रही है, और ये भी जिंदा कर सकते हैं, मैं भी जिंदा कर सकता हूँ। देखना है कि ये अब मूव कौन सा चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये अब ड्रॉ कराने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। मैंने गलती कर दी है, देखिए।
तो अब मैच मेरे हाथ से निकल गया है, क्योंकि अपोनेंट ने बहुत ही अच्छा मैच दिखाया। देखिए लास्ट में मैंने गलती कर दी, तो बढ़िया मैच। तो अब देखना ये कौन सा, देखिए अब तो वैसे इस मैच का कुछ रिजल्ट रहेगा नहीं, क्योंकि इनका कोई इनडायरेक्ट जिंदा हो ही जाएगा। तो बहुत बढ़िया मैच खेले, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। देखिए कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का कोई मिस्टेक तो हुआ ही है। तो देखना ये अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही आ रहेगा। तो इनके पॉन चेस पीस ज़्यादा थे और उन्होंने अपने जो पॉन है उनका भरपूर फ़ायदा उठाया। तो क्या इस मैच को ड्रॉ कराया जा सकता है, ये देखना है। कोशिश तो लास्ट तक करनी ही चाहिए। तो देखना ये है कि क्या ये मैच ड्रॉ हो पाएगा। देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो कोशिश ये है ड्रॉ करने की, क्या ड्रॉ हो पाएगा। अब ड्रॉ तो नहीं हो पाएगा, तो चेकमेट निश्चित है। तो बहुत ही बढ़िया मैच। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरी मूवी स्ट्रेटजी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।